हेलो दोस्तों, मैं पूजा कौर। आप देख रहे हैं AIB न्यूज़, जिस पे है जनता का भरोसा। तो चलते हैं आज की खबर की तरफ। दोस्तों हिंडनबर्ग ने भारत के ऊपर फिर से एक बहुत बड़ा इल्जाम लगाया है। देखिए, कल से काफी ज्यादा हिंडनबर्ग न्यूज में चल रहा था, क्योंकि कल शनिवार को सुबह लगभग 5:30 बजे एक ट्वीट आता है हिंडनबर्ग रिसर्च का। और देखिए, इसमें लिखा हुआ है समथिंग बिग सून इंडिया। मतलब आप सबको याद होगा, लगभग 1.5 साल पहले हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट लाई गई थी अडानी के ऊपर, और उसके बाद अडानी के शेयर्स का क्या हाल हुआ था मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर जब ये ट्वीट किया गया समथिंग बिग सून इंडिया, तो काफी लोग गेस करने लग गए कि अब किसकी बारी है। क्या यहां पर मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस पर हमला होगा, किसके ऊपर होगा, इसको लेकर काफी ज्यादा गेसिंग चल रहा था। फाइनली कल शाम को यहां पर रिपोर्ट आता है, और देखिए इस बार हिंडनबर्ग ने अपने रिपोर्ट के अंदर किसी स्पेसिफिक कंपनी के ऊपर हमला नहीं किया है, बल्कि भारत सरकार की जो सेबी है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, आप सबको पता ही होगा कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। स्टॉक मार्केट का रेगुलेशन का जो पूरा काम है वो सेबी के द्वारा देखा जाता है। तो जो सेबी की चीफ हैं मधाबी पुरी बुच, उनके ऊपर डायरेक्टली हमला हुआ है, और कहा गया है कि वो डायरेक्टली अडानी का जो फंड है फॉरेन में, उनसे इन्वॉल्व हैं। शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, यहां पर हिंडनबर्ग ने यह कहा है कि 1.5 साल पहले जो गौतम अडानी हैं उनके बारे में रिपोर्ट जारी की गई थी। और देखिए, यहां पर आपको समझने की जरूरत है, 1.5 साल पहले जब गौतम अडानी की जो कंपनी है उसके ऊपर रिपोर्ट जारी हुई थी, उसमें हिंडनबर्ग ने कहा था कि पूरे कॉर्पोरेट के इतिहास में यह सबसे बड़ी चोरी की जा रही है। मतलब गौतम अडानी लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, ऐसा उन्होंने अपने रिपोर्ट में 1.5 साल पहले कहा था। और देखिए यहां पर हुआ क्या था। बेसिकली अगर आप इस चीज को समझ जाओगे तो जो करंट कॉन्टेक्स्ट है, जो सेबी की चेयरपर्सन के ऊपर आरोप लगाए गए हैं, वो भी आप समझ जाएंगे। समझिए, अडानी ग्रुप के ऊपर हिंडनबर्ग ने बहुत सारे आरोप लगाए थे, लेकिन जो सबसे बड़ा आरोप था उसमें यह क्या था। देखिए, यहां पर यह बोला गया कि अडानी जो है वो अपने कंपनी के शेयर्स के जो दाम है वो एक तरह से बबल क्रिएट कर रहे हैं। मतलब कि लगातार उनके जो शेयर्स के दाम बढ़ रहे हैं वो गलत तरीके से किए जा रहे हैं। मतलब जो इनसाइडर ट्रेडिंग होती है ना, उसके माध्यम से किया जा रहा है। और ये कैसे हो रहा है मैं आपको बताता हूं। हिंडनबर्ग ने यह कहा था कि देखिए, अडानी ग्रुप के जो फैमिली है, अडानी की जो फैमिली है, उनके जो भाई हैं विनोद अडानी, वो फॉरेन में कई सारे ऑफ शोर जो ट्रस्ट हैं, कंपनीज हैं, वो उन्होंने खोल रखा है। मतलब अडानी फैमिली से रिलेटेड ही यहां पर जो ऑफ शोर कंपनीज हैं फॉरेन में, वो खोला गया है। अब ये कंपनी क्या करती है, मॉरिशस में और भी कई सारे जगहों पर जो फंड्स हैं, जो शेल एंटिटीज हैं, मतलब आपको पता ही होगा शेल कंपनीज किसको कहते हैं। मतलब एक ऐसी कंपनी जिसमें कोई एक्चुअल में ट्रेडिंग नहीं होता है, बस यहां पर पैसे को इधर उधर घुमाया जाता है ताकि दिखाया जाए कि ये बड़ा बड़ा बिजनेस है। तो यहां पर हुआ क्या है कि हिंडनबर्ग ने यह कहा कि अडानी फैमिली ही क्या करती है कि फॉरेन से जो पैसा है वो मॉरिशस और इस तरह के कई सारे फंड्स में लगाती है, और वहां से जो पैसा है वो भारत में जो अडानी ग्रुप के शेयर्स हैं उसमें पैसा लगाया जाता है। तो इससे क्या होगा, इससे लोगों को लगेगा कि देखो फॉरेन के जो प्लेयर्स हैं वो लगातार अडानी ग्रुप के शेयर्स में पैसा डाल रहे हैं, और जितना पैसा डालेगा अडानी ग्रुप के शेयर्स लगातार बढ़ते जाएंगे, क्योंकि जितनी डिमांड होगी शेयर्स की उतने दाम बढ़ेंगे। और इसी की वजह से अडानी ग्रुप के शेयर्स बहुत तेजी से बढ़े हैं पिछले कुछ वर्षों में, ये आरोप लगाया गया। और साथ ही साथ ये भी बोला गया कि जो फॉरेन में पैसा पड़ा है वो कहां से आया। वो हिंडनबर्ग ने कहा कि जो अडानी कंपनी में ही जो पैसा जनरेट होता है उसी को फॉरेन भेजा जाता है, और फिर उसी पैसे को घुमाकर फॉरेन से दिखाया जाता है कि देखिए पैसा अडानी ग्रुप के शेयर्स में आ रहा है। तो ये बड़ा आरोप लगाया था 1.5 साल पहले। अब इस समय हुआ क्या है, यहां पर यह बोला गया है कि जो सेबी की चेयरपर्सन खुद मधाबी पुरी बुच, उनका ही एक तरह से ऑफ शोर जो फंड्स है वो इसी ग्रुप से रिलेटेड है। मतलब कि यहां से मॉरिशस से जो पैसा वगैरह अडानी का ही अपना जा रहा था अडानी के शेयर्स में, उसमें मधाबी पुरी बुच का भी जो शेयर्स है, जो पैसा है, वो यहां पर लगा हुआ है। तो ये आरोप बेसिकली लगाया गया है। ये आप देख सकते हो यहां पर द करंट सेबी चेयरपर्सन एंड हस्बैंड, मतलब जो मधाबी पुरी बुच है और उनके जो हस्बैंड है धवल बुच, दोनों का हिडन स्टेक है। मतलब मॉरिशस फंड्स वगैरह में जहां पर अडानी अपना पैसा भेजते हैं और वहां से भारत आता है, तो इसी फंड के अंदर यहां पर मधाबी पुरी बुच का भी पैसा काफी सारा लगा हुआ है, उनके हस्बैंड का भी पैसा इसके अंदर लगा हुआ है। और ये हिंडनबर्ग ने कहा है कि कोई रिसेंट की बात नहीं है, ये 2015 से चलता आ रहा है। मतलब ये बोला गया है कि 2015 में ही यहां पर जो पैसा है मधाबी पुरी बुच ने वो लगाया था। और ये पैसा कैसा था, उनका खुद का जो पर्सनल अर्निंग था, जो उन्होंने अपने करियर में बनाया था, वही पैसा उन्होंने इसके माध्यम से लगाया। साथ ही साथ हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट में एक ये भी चीज कही गई है कि 2017 से 2022 के बीच में अगर आप देखोगे तो मधाबी पुरी बुच का एक ऑफशोर सिंगापुर कंसल्टेंसी फर्म था, दैट इज अगोरा पार्टनर्स। मतलब ये मधाबी पुरी बुच का ही ये पूरा कंपनी था, वो
पूरा जो अपना स्टेक है वो हस्बैंड को ट्रांसफर कर देती हैं, क्योंकि यहाँ पर 2022 में उनको सेबी का चीफ बना दिया गया था। तो आपको पता ही होगा कुछ रेगुलेशंस वगैरह होते हैं हमारे देश के अंदर कि यहाँ पर अगर आप सेबी के चीफ चेयरपर्सन बनते हो तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर आप कोई भी चीज होल्ड नहीं कर सकते। तो हिंडनबर्ग का ये कहना है कि ये जो पूरा उनका 100% फर्म था अगोरा पार्टनर्स, उन्होंने पूरा का पूरा जो शेयर्स है वो अपने हस्बैंड के नाम पर ट्रांसफर कर दिया था सेबी चेयरपर्सन बनने के 2 हफ्ते के बाद। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि ये जो भी कुछ आरोप लगाए गए हैं ये मायने क्यों रखते हैं, ये इतना मैटर क्यों करते हैं? देखिए मैटर इसीलिए करते हैं क्योंकि आपको पता है हिंडनबर्ग ने जब 1.5 साल पहले रिपोर्ट लाई थी अडानी के ऊपर तो उसमें ये कहा था कि सेबी को इसकी प्रॉपर जांच होनी चाहिए। ये पूरा मामला आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी गया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से क्लीन चिट दी थी। मतलब सेबी ने भी कहा था कि ये हिंडनबर्ग की एक तरह से साजिश है, जानबूझकर हिंडनबर्ग क्योंकि एक शॉर्ट सेलर है, यहाँ पर पैसे कमाता है अगर शेयर्स के दाम नीचे जाते हैं। तो सेबी ने भी ये आरोप लगाया था कि हिंडनबर्ग गलत काम कर रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने भी क्लीन चिट दे दी थी। इनफैक्ट हिंडनबर्ग ने ये कहा है कि हमने ये जो एलिगेशंस लगाए थे अडानी के ऊपर वो 40 इंडिपेंडेंट मीडिया हाउसेस से भी ज्यादा के द्वारा जो एविडेंस कलेक्ट किए गए थे उसके आधार पर लगाए थे।